अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके साथ अपनी अफ्तारी का व्लॉग जो है वो मैं शेयर करूंगी। तो मैं आई थी शाम को किचन में, दही बड़े जो है ना मैंने बनाने थे और ये मेरे होममेड हैं। ये बेसन से मैंने जो है ना भले भी तैयार किए थे और फुल्कियाँ भी, और इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब उसमें मैंने ना गर्म पानी डाल के तो रख दिया है और अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में ये नरम हो जाएं। इधर जो है मैंने दाल चने की उबलने के लिए रखी हुई है। इससे मैंने जो है ना आज एक नई रेसिपी तैयार करनी है। और यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रखे हुए हैं दही बड़ों में डालने के लिए। ये जी यहाँ पे मैं जो है ना टिंडे छील रही हूँ। टिंडे नहीं, टिंडियाँ छील रही हूँ। मैंने दाल रखी है ऊपर उबलने के लिए और इसमें ये डालूंगी टिंडियाँ। मेरी अम्मी जो है ना वो टिंडों के साथ दाल को बनाती थी, दाल टिंडे। दाल कद्दू तो खैर काफ़ी फेमस है, वो तो बनता ही है, लेकिन दाल टिंडे जो है ना वो कम ही बनते हैं। तो 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी मेरी बड़ी जेठानी है जो उनसे, सिस्टर इन लॉ से। तो उन्होंने जिक्र किया जी मैंने ना दाल टिंडियाँ बनाई है, क्योंकि आजकल कद्दू तो अच्छे मिलते नहीं हैं। तो फिर मैंने आज, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या पकाऊं। मैं चले आज मैं भी ना दाल टिंडियाँ ही ट्राई करती हूँ, सहरी के लिए भी और अफ्तारी में भी जो है ना उसके लिए। तो ये मैं अब ये छील रही हूँ। देखते हैं ये कैसी बनती है। तो यहाँ पे जो है ना देचकी में मैंने देसी घी डाला 2 चम्मच भर के। आज मैंने कहा देसी घी से बनाते हैं। और इसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। थोड़ी देर उसको फ्राई किया और उसके बाद एक बड़े साइज़ की प्याज लेके उसको चॉप करके तो मैंने इसमें डाल दिया। तो जैसे ही उसका कलर थोड़ा चेंज हुआ, उसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट जो है ना वो डाल दी, जो कि मेरी होममेड है। थोड़ी देर इसको पका देना है ताकि इसकी स्मेल दूर हो जाए लहसुन अदरक की। फिर इसमें 1 चम्मच जो है ना कुटी हुई मिर्चें मैंने डाल दी और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दिए इसमें। साथ ही इसमें डाल देंगे मसाले, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। और इसमें थोड़ी सी जो है ना मैंने दादर मिर्च भी डाली और थोड़ी सी जो है पिसी हुई लाल मिर्च वो भी डाली थी और थोड़ी सी हल्दी। मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालने हैं। अब इसके साथ भी जो है ना हम इसको भून लेंगे और इसको कवर करके रख दूंगी जितनी देर में ये टमाटर जो है ना सॉफ्ट हो जाए। तो इसके बाद जो है ना मैंने दही बड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वो जो है सॉफ्ट हो चुके थे तो डिश में मैंने इनको डाल दिया, फुल्कियाँ भी और भले भी। और उसके ऊपर उबले हुए आलू जो है ठंडे हो चुके थे वो भी डाल दिए। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैंने जो है जो दही बड़े का मसाला होता है वो डाल दिया। और ग्रीन चटनी ये भी मेरी घर की बनी हुई है और इमली की चटनी ये भी, ये दोनों जो है ना वो डाल दी। और इसके ऊपर जो है ना दही फेंट के तो डाल दिया। इसके ऊपर फिर थोड़ी सी जो है ना इमली की चटनी डाल दी और ग्रीन चटनी जो है ना वो डाल दी। और इसके ऊपर भी जो है ना टमाटर, प्याज और जो पुदीना है मैंने चॉप कर लिया था ये डाल दिया। इससे बहुत अच्छा ना टेस्ट आता है। और इसके ऊपर फिर जो है ना दही बड़ा मसाला डाल दिया। तो ये जो है ना मज़ेदार से होममेड दही बड़े जो है ना तैयार हो गए। इनको मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। तो इतनी देर में मसाला हो गया था, टमाटर नरम हो गए थे। इसके बाद फिर मैंने इसमें टिंडियाँ डाल दी। आधा किलो तकरीबन टिंडियाँ थी जो मैंने ली थी। उनको तेज़ आंच पे भून के तो मैंने फिर इसमें ना दाल डाल दी जो कि उबली हुई थी पानी के साथ ही जो उसमें था। बाद में थोड़ा सारा पानी और भी डाल दिया और फिर इसको कवर करके रख दिया ताकि टिंडियाँ जो है ना वो गल जाए, सालन तैयार हो जाए। अब टिंडियाँ जो है गल गई थी और अच्छा सालन तैयार हो गया था, ऑयल भी सेपरेट हो गया था। फिर मैंने इसके ऊपर हरा धनिया और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। यहाँ पे एग रोल्स बना रही हूँ जो कि मैंने खुद घर में बनाए थे। आसफ फ्रूट्स भी ले आए थे, वो अब मैं जो है ना बास्केट में डाल के रख रही हूँ। अफ्तारी के बाद जिसका दिल करेगा वो ले लेगा। तो इन सबको मैंने बास्केट में डाल के तो टेबल के साथ ही रख दिया था जहाँ पे अफ्तारी करनी है। ले जी, मज़ेदार से हस्ता एग रोल्स जो है ना बन के तैयार हो गए हैं। मेरी ये रेसिपी जो है ना मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड की है, वहाँ पे चल के आप देखिएगा और बनाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, हमारी होममेड रेसिपी है। रोटियां भी मैंने बना ली थी सालन के साथ। हो ये रोल्स जो हैं इनको भी इस तरह प्लेट में डाल के तो रख दिया। साथ साथ खाना जो है ना बाहर रख रहे थे, अब टाइम थोड़ा रह गया था।
यहाँ पे मैं आसिफ के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ। दूध को थोड़ा मैंने गर्म कर लिया था क्योंकि वो फ्रिज में पड़ा हुआ था और अभी ठंडे का मौसम नहीं है। खजूर का मिल्क शेक आसिफ के लिए, और ये खजूर और बनाना का जो मिल्क शेक है ना, ये मैंने बच्चों के लिए बनाया। इसमें जो है ना मैंने फ़्रेश दूध जो है ना वो इस्तेमाल किया था, ठंडा नहीं किया था क्योंकि मौसम नहीं है अभी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने का। तो बच्चों के लिए बना लिया क्योंकि खजूरें वो खाते नहीं, फ्रूट्स भी आम तौर पे, इसलिए मैंने ना कहा कि ये मिल्क शेक के ज़रिए ना इनको फ्रूट्स और जो है ना खजूरें खिला दी जाएं। तो यहाँ पे टेबल की सेटिंग हो गई है। दे बड़े रोज़ और मिल्क शेक और खजूरें भी रख दी थी एक्स्ट्रा साथ, ताकि अगर किसी ने लेनी हो तो वो ले लें। और सालन भी रख दिया था रोटी के, जिसने साथ खानी होगी खा ले, जिसने बाद में खानी होगी। तो ये हमारा टोटल जो है ना मेन्यू था, सिंपल सा, सादा सा और हेल्दी। तो अफ्तारी बस अल्लाह वहदहु ला शरीक ला, रोज़ा कबूल मंजूर फरमाइए अल्लाह, तेरे ही तरफदार अल्लाह, सोने तू ही तकब्बर, तू ही कबूल है। हम सबको सेहत तंदुरुस्ती हर शर हर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति अल्लाहुम्मा इन्नी सालुका मिन फज़लिक। यही है तैयबा? हाँ ठीक है ना, बहुत है। चलो जी, खुल गया रोला रोजाना अंडे ही हैं। अल्लाह इन्नी लकसम तो वबिका अमन तो वलीका तवक्कल तो इसके पर कैसा मैं पूरा पूरा बनाया। तो ले जी, ये था हमारा अफ्तारी का जो मेन्यू है, मैंने आपके साथ शेयर किया सारी तैयारी, जो मैंने चीज़ें बनाई थी और किस तरह हम जो है ना अफ्तारी करते हैं। सारी दुआ की है माशाल्लाह, बच्चों के बाबा ने की है और बच्चों ने उनके साथ दुआ की है और उसके साथ सब ने मिल के जो है ना अफ्तारी की है। तो ये जो है ना मैं मिस कर रही थी अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पे नहीं है। तो आएंगी 2 वीक के बाद, तो 1-2 दिन के लिए, लेकिन यह है कि पूरा रमज़ान जो है ना फिर मैं उनको मिस करूँगी। ज़ाहिर है जो चीज़ें हम बनाएंगे इंजॉय करेंगे वो नहीं होंगी, तो फिर ज़ाहिर है माँ का ध्यान तो जाता ही है ना अपनी सारी औलाद की तरफ। बहरहाल अल्लाह मियाँ खुश रखे, सबको आबाद रखे, और जिन जिन मकसद के लिए जो लोग गए हुए हैं दूर पढ़ने के लिए या किसी सिलसिले में अपने घरों से दूर है, अल्लाह मियाँ जो है ना उन सब पे अपना करम और फजल करे और उनको कामयाब करे इस रमज़ान की बरकत से, इसकी फजीलत से। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि पहली अफ्तारी जो है वो ख़त्म हो गई। अल्लाह मियाँ ने हमें रोज़ा रखने की तौफ़ीक दी। इसी तरह अल्लाह मियाँ हमें रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और इसकी इबादत करने की भी तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी सारी फैमिली ने रोज़ा रखा था। इसके बाद जो है मैंने सारे बर्तन उठा के किचन में रखे और उनको धो के किचन जो है ना वो सारा साफ़ कर दिया, ताकि हाथ ही हाथ जो है ना ये काम भी ख़त्म हो जाए। बच्चों ने खाना खा लिया था, अब सिर्फ आसिफ रह गए थे, अब वो खाना जो है ना वो खा रहे थे। इसके बाद जो है ना मैंने दही बनाया, दूध को गर्म कर लिया था, उसमें थोड़ी सी जाग डाल के तो दही बना लिया सुबह सहरी के लिए। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आपके साथ मैंने अपनी अफ्तारी शेयर की है कि किस तरह हमने अफ्तारी तैयार की, कौन सी चीज़ें बनाई। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।